हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 54। तिथि है 11 नवंबर 2020 और आज हम देखेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिलाकर जो हम नए नए डिज़ाइन बनाते हैं उनके क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वृत्त का 1/4 भाग जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं के चाप से मिलकर बनता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। जैसे ये जो हिस्सा है, जब हम दो व्यास काटते हुए बनाते हैं तो ये एक हिस्सा जो है चतुर्थांश कहलाता है, क्योंकि वृत्त 4 बराबर टुकड़ों में बंटता है तो एक टुकड़ा जो है वो चतुर्थ अंश, क्योंकि वो वृत्त का चौथा हिस्सा है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। और उसका क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं हमारा उदाहरण 1 क्या है। उदाहरण 1 में आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये तो है पूरा 2 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ हमें मिल गया r 1 सेंटीमीटर। और पूरे वर्ग की भुजा जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाएं जो हैं 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्य खंड यानी चतुर्थांश जो है वो भी काटा गया है। हमें जो वर्ग का शेष भाग है वो निकालना है, यानी जब हम कागज को इस आकृति में काटेंगे कि हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बचे, तो हम क्या करेंगे? ये जो सफ़ेद हिस्से हैं ये सारे हिस्से हम कागज में से काट के हटा देंगे। यानी हमने क्या किया? वो क्षेत्रफल कागज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जमा 4 चतुर्थांश, 1 2 3 4। तो एक तो हमारे पास ये वृत्त हो गया और 4 चतुर्थांश, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जमा करके हमें वर्ग में से उसे माइनस कर देना है। और इनके फॉर्मूले हमें आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 4। वर्ग की त्रिज्या हमने देख ली, जो मध्य वृत्त की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, तो हमारे पास क्या आ गया? 22/7। इसी प्रकार 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, यानी क्या पिता हमें? पाई आर स्क्वायर, जो कि है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7 गुणा 1 यानी 22/7। तो इसलिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और ये 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, और इसे हल करके हमें मिल गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उदाहरण 1। अब देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 में हमें एक रुमाल पर, वर्गाकार रुमाल पर डिजाइन बनाए हुए हैं। कितने डिजाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वृत्ताकार डिजाइन है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष भाग कौन सा हो गया? ये हिस्से, ये जो बचे हुए सफेद सफेद हिस्से हमें दिख रहे हैं व्हाइट कलर वाले, ये हमारा शेष भाग है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? वर्ग में से ये 9 वृत्त जो हैं ये गायब करने हैं। तो अब वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें उनकी त्रिज्या पता है, लेकिन वर्ग की भुजा हमें कैसे पता चलेगी? तो अब देखें यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया वृत्त का व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 जमा 7 कितना हो गया यहाँ पर? 14। इतने ही व्यास हो गया दूसरे वृत्त का, इतना ही व्यास हो गया तीसरे वृत्त का। तो अब इन तीनों को हम जोड़ दें तो हमें वृत्त वर्ग की एक भुजा मिल जाएगी, यानी वर्गाकार रुमाल की एक भुजा की लंबाई हो गई 3 गुणा वृत्त का व्यास, यानी 3 गुणा 14 42 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग की भुजा भी मिल गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा,
ये आ गया। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कुल डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम उसे 9 से गुणा कर देंगे। अब बस क्या करना है, वर्ग के इस क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों के इन क्षेत्रफलों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल जो है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं उदाहरण 3। अब उदाहरण 3 में हमें क्या दिया हुआ है, उदाहरण 3 में आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दिखाई गई हैं। यानी ये है हमारी आकृति, इसमें हमारे पास ये वर्गाकार लॉन भी है और इसके साथ दोनों ओर ये है हमारी फूलों की क्यारी। हमें इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, यानी वर्गाकार लॉन भी और फूलों की क्यारियां मिलाकर कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्गाकार लॉन की एक भुजा जो है वो 56 मीटर दी हुई है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि दो तो हमारे पास त्रिज्य खंड हो गए पूरे, ये हो गए त्रिज्य खंड, और दो हमारे पास हैं त्रिभुज, ये हो गए हमारे त्रिभुज। तो अगर हम दो त्रिज्य खंड और दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, हमें तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई पता है, यहाँ तो ऊंचाई नहीं दी है, आधार तो है। हम ध्यान से देखें कि ये है एक वर्ग, और वर्ग के विकर्ण जो हैं यानी BD और AC जो हैं, ये इसको 4 बराबर त्रिभुजों में बांट रहे हैं। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसका 1/4 हिस्सा ले तो हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल गया। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल मिल गए, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर कट करते हैं, यानी 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास 90 डिग्री का कोण आ गया त्रिज्य खंड के लिए थीटा, यानी थीटा हमें मिल गया 90 डिग्री। अब हमें चाहिए आर। तो आर के लिए जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हो गया हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हो गया हमारा a। उसी प्रकार ये भी a, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो हमारा a स्क्वायर जमा a स्क्वायर हो जाएगा 56। तो अब हम इसे इसी प्रकार हल करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, कुल क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ODC का क्षेत्रफल और दो हमारे त्रिभुज। तो लॉन का जो हमारा वर्गाकार लॉन है उसका क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणा भुजा, यानी 56 गुणा 56, और फिर a स्क्वायर जमा a स्क्वायर बराबर 56 गुणा 56। पाइथागोरस प्रमेय से भी हमने देखा ना, वहां से हमें मिला 2a स्क्वायर बराबर 56 गुणा 56, और a स्क्वायर हो जाएगा 28 गुणा 56। कैसे, क्योंकि हमने दो जो है वो इस 56 के नीचे लगाएंगे तो कट कट के 28 मिलेगा। और त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड ODC का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, और वो दोनों हैं हमारे चतुर्थांश, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर किसके बराबर है, यानी a स्क्वायर 28 गुणा 56 के बराबर। बस अब इन सबको हमें जोड़ देना है। तो ये सब जोड़ के हमें क्या मिला, हमें उत्तर मिल गया 4032 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 3। अब देखते हैं हमें अभ्यास के लिए क्या प्रश्न मिले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गए हमारे। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। 14 सेंटीमीटर का वर्ग यानी ये भुजा भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये दो अर्धवृत्त हैं। हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो अब हम इसे हल करते हैं। तो अब है हमारा हल 1। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारी आकृति, यानी हमारा एक वर्ग। ये हो गया हमारा वर्ग, इसका नाम है ABCD। और इसमें 2 अर्धवृत्त हैं, यानी एक अर्धवृत्त इस ढंग से, यानी एक अर्धवृत्त इस प्रकार और दूसरा अर्धवृत्त इस प्रकार। तो ये 2 अर्धवृत्त हैं हमारे पास और वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले दिया है, हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर? हमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा यानी हमें A दिया हुआ है। वर्ग की भुजा बराबर A बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें वर्ग की भुजा मिल गई। तो ये 14 है तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी अर्धवृत्त के लिए जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी फिर? 14 का आधा, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी R हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अर्धवृत्त की त्रिज्या भी आ गई। अब बस क्या करना है, हमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग में से ये दोनों अर्धवृत्त जो हैं ये गायब करने हैं, यानी माइनस करने हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से हमें माइनस करने हैं 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि हमारे 2 हैं तो 2 अर्धवृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो हम माइनस करेंगे हमारे वर्ग के क्षेत्रफल में से। अब फॉर्मूला लिख दें, ये हो गया A² भुजा गुणा भुजा 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी πr²/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा R कितना है हमारा? 7। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, यानी 196 माइनस 154 और इसे हल करके हमें मिल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, आकृति में ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। AB, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारी आकृति और इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम इसे हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 3। तो सबसे पहले आकृति बना लें। ये है हमारा वर्ग और वर्ग का नाम है हमारा ABCD और जिसमें हम 4 ये जो ABCD हैं ABCD इन चारों शीर्षों को केंद्र मानकर वृत्त खींचे गए हैं। यानी एक वृत्त हो गया ये, एक हो गया हमारा ये, फिर एक बनेगा हमारे पास ये और चौथा हमारा बन गया ये। तो हमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे वर्ग की भुजा दी हुई है 28 सेंटीमीटर की। तो दिया है, तो हमें क्या दिया हुआ है? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा यानी A हमें दिया हुआ है। वर्ग की भुजा A बराबर 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या है हमारी वर्ग की भुजा का आधा। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये है ना हमारा R, तो ये भी R और 2 बराबर भागों में 28 को बांट देंगे तो 14 हो जाएगा। अब चाहिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हमें माइनस करने हैं हमारे 1 2 3 4 चतुर्थांश, यानी 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हो गए हमारे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बस क्या करना है, हमें वैल्यूज रखनी है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो a का मान हमारा 28 यानी 28 का स्क्वायर, माइनस ये 4 और 4 कट गया तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14। अब इसे हल करके हमें क्या मिला, 784 माइनस 616 बराबर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हल 3। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास करना है एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।